दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल वाले मेरे मायके में भी आकर तमाशा ही कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। ये क्या बेटिया, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी कर, लड़के वाले आती होंगे। आज तेरी छोटी बहन की सगाई और तू अभी तक ऐसी घूम रही है। विमला काकी ने मधु को डांटते हुए कहा। हाँ काकी, बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो रही हूँ। पहले जरा सासू माँ की सेवा तो कर आऊं। हाय राम, तेरी सास अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं काकी बहू, मैं ही दे आती हूँ, बेसारंगी जैसा मुंह बनाकर कहते हुए मधु नाश्ते की प्लेट लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंच गई। अरे बहू, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत भूख भी लगी है और दवाई भी लेनी है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, शादी का घर है, वक्त तो लगता ही है। तू चिंता मत कर, मैं नाश्ता कर लूंगी। जा तू तैयार हो जा। जी ठीक है, और अच्छे से तैयार होना, आखिर तेरी बहन की शादी है, कहकर सासू माँ नाश्ते की प्लेट लेकर नाश्ता करने लगी और मधु मुस्कुराकर वहां से तैयार होने अपनी बहन छोटी बहन के कमरे में चली गई। ये सब विमला काकी देख रही थी। वो वहां से उठी और बाहर अपनी महिला मंडली के पास जाकर बैठ गई और हो गई शुरुआत खुसुर फुसुर की। हाय राम, हमारी मधु तो बिल्कुल भी गाये हैं, बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। क्यों, क्या हो गया काकी? आस पड़ोस की औरतों ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। देखो तो, खुद की बहन की शादी है और आज सगाई का प्रोग्राम में बेचारी तैयार भी नहीं हो पाई। पहले अपनी सास की सेवा कर रही हैं। अच्छा, वैसे कहना नहीं चाहिए काकी, ससुराल वाले तो बहू के मायके आकर भी अपनी बहू को छोड़ते नहीं है, सारी सेवा करवाती हैं। हाँ और नहीं तो क्या। देखो, अभी तक मधु तैयार भी नहीं हुई और अपनी सास को नाश्ता पकड़ा रही है। अरे इतने लोगों को नाश्ता पकड़ाया गया था, वही खा लेती। जरूरी था क्या दलिया खाना? कम से कम शादी के घर में तो अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, सामने वाले को भी तो परेशानी होती है। हाँ पर क्या कर सकते हैं, लड़के वाले अपनी मन मर्जी तो करेंगी। इतने में मधु तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर आती उसने देखा कि उसकी सास भी तैयार हो चुकी थी, तो अपनी सास के पास जाकर बोली। अरे मम्मी जी, आप अभी तक जूड़ा नहीं बनाया, पर बहुत छोटी भी अच्छी लग रही है। नहीं मम्मी जी, देखो यहाँ तो मेरी बुआ काकी सब लोग जूड़ा बनाकर बैठी है, आप भी बनाइए। पर बहू, मुझसे नहीं बन पाएगा, तुझे पता है ना मेरे हाथों में दर्द है। कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देती हूँ, कहकर मधु अपनी सास का जूड़ा बनाने लगी। आसपास की औरतें उसे बड़ी बेसारंगी से देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर मधु को तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था। जब जूड़ा बन गया तो उसकी सास ने उससे पानी मांगा। मधु रसोई में पानी लेने गई तो उसके पीछे पीछे विमला काकी और उनकी बेटी निर्मला भी आ गई। हाय राम मधु, तू अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी या अपने ससुराल वालों का काम करेगी? कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देती हूँ, कहकर मधु अपनी सास का जूड़ा बनाने लगी। आसपास की औरतें उसे बड़ी बेसारंगी से देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर मधु को तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था। जब जूड़ा बन गया तो उसकी सास ने उससे पानी मांगा। मधु रसोई में पानी लेने गई तो उसके पीछे पीछे विमला काकी और उनकी बेटी निर्मला भी आ गई। हाय राम मधु, तू अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी या अपने ससुराल वालों का काम करेगी? कितना काम करना पड़ रहा है तुझे। तेरी सास क्या खुद के बाल भी नहीं बना सकती जो तुझसे बनवा रही है? अब क्या करे काकी, करना पड़ता है। पता नहीं बहू के आने के पहले
लोगों के घर का काम कैसे चलता था। बहू ना हुई काम वाली मशीन हो गई। जरा सी भी कमी हो तो कि 10 बातें और सुनने को मिले। चलो मैं बाहर पानी पकड़ा कर आऊं, नहीं तो पता नहीं इस बात को ही पकड़ कर बैठ जाए। कहकर मधु रसोई के बाहर पानी लेकर जाने लगी तो रसोई के दरवाजे पर अपने पति अमित को देखकर वहीं खड़ी रह गई। अमित के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसने सारी बात सुन ली। दरवाजे पर अमित को खड़ा देखकर काकी और उनकी बेटी निर्मला ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उनकी आरती अमित ने मधु से कहा, मिल गई तस्वीर खुद को बेसहारा साबित करके। अगर तुम्हें मम्मी का काम इतना बुरा लग रहा था तो उन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। मम्मी ने मना भी किया था ना कि तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करो, फालतू मुझ बीमार को मत ले जाओ, तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन तुम्हें उन्हें लाना ही था और सबके सामने बेसारी भी बन रही हो। इससे पहले कि मधु कुछ कह पाती अमित गुस्से से रसोई में से अपनी माँ के लिए पानी का गिलास लेकर निकल गया। इतने में मधु की माँ भी रसोई में आ गई। उन्हें देखती मधु की आंखों में आंसू आ गए। देखा मम्मी, आपने ये ससुराल वाले ऐसी होते, मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ लेकर आ गई। देखो मेरे मायके में भी आकर तमाशा ही करे। बस कर मधु, तुझे तेरी गलती नहीं दिख रही है। तुझे कब से बेसारी कहलाने का शौक हुआ। तेरी सास बीमार रहती है, उन्हें नाश्ता लेट मिला, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर शादी का घर है, देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन जब लोग तेरे और तेरे ससुराल वालों के बारे में बात कर रहे और तू कुछ कह भी नहीं रही है। बेटा, ये बेसारी बनने की बीमारी जो है ना, ये घर बर्बाद कर रही है। क्योंकि लोगों को मौका मिलता आपके घर की बातें करने का, आपको भड़काने का, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग खुद आपका होता। इस बीमारी से ग्रसित मत हो वरना अपने घर खो देगी। क्योंकि अमित जी का गुस्सा जायज है। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और अब मैं भी बेसारी कहलाने के चक्कर में अपने ससुराल वालों को बदनाम नहीं करूंगी। चल ठीक है, मुझसे तो माफी मांग ली, पर पहले अपने पति को तो मना ले। वह तो शुक्र मना कि वह बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं करे। ठीक है मम्मी। बाहर जाकर मधु ने अमित से भी माफी मांग ली और अमित ने भी उसे माफ कर दिया।